गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th में आपका महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है हमारा? आज है द्विध्रुव आघूर्ण। हमें क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण से क्या कहते हैं? से डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि कहा गया कि देखिए कोई हमारा मॉलिक्यूल्स मान लो क्या है कि कोई हमारा ए और बी है, ए और बी है, जिसकी डिस्टेंस क्या होती है? इसकी डिस्टेंस हमारी डी है। और कहा गया कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स है, अर्थात जिसमें पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो गई हो तो कह सकते हैं कि प्लस जो है डेल क्यू हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि क्यू आवेश पासली चलता है, ये माइनस डेल क्यू हो गया। कहने मतलब ये पासली आवेश है, ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है। तो कहा गया कि जो मॉलिक्यूल हमारा ध्रुवीय है तो ध्रुव क्या है? ये पोल्स हैं। तो कहा गया कि जो मॉलिक्यूल जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव को पोल्स भी कहा जाता है। तो कहा गया कि किसी भी ध्रुवीय बंध यानी कि जो बॉन्ड है, तो कहा गया किसी भी ध्रुवीय बंध के किसी ध्रुव पर स्थित आवेश मतलब Q मतलब आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब है म्यू इक्वल टू क्या हो गया? देखिए हमने किसी ध्रुव पर स्थित आवेश, तो आवेश क्या देखिए क्यू हमने कहा कि देखिए ध्रुव है इसके, तो आवेश क्या बेटा इसका देखिए हो गया, इसका आवेश हो गया क्यू हो गया। और हमने कहा कि बीच की दूरी क्या इसकी डी है, तो दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए और इसका यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है समापन क्या होता है? डी वाई होता है। क्या होता है? डी वाई होता है। और 1 डी वाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। अब देखिए इसे और थोड़ा देखते प्रयास करते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारा डाइपोल बेटा मूवमेंट है था D डॉट T है, इसका क्या होता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है यह क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। और सदिश राशि होने के कारण क्या होता है? इसमें दिशा भी होता है, और जो दिशा होती है दिशा किसकी होती है? जो दिशा इसकी होती है वह दिशा होती है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। समझा रहा बेटा? कि जो इसकी दिशा होती है वो कैसे होती है? धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। अर्थात कह सकते हैं कि पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल की ओर दिशा होती है। कहने का मतलब इसे दिखा सकते हैं कि ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है। जिसकी विद्युदात्मकता होती है ज्यादा होती है, उसको ऊपर की ओर रखा जाता है, फिर की ओर रखता है। फिर अगला बेटा है कि यदि किसी यौगिक में, अगला पॉइंट है कि यदि किसी यौगिक में कई ध्रुवीय बंध है, तो क्या होता है
कि ध्रुवीय बंधों के कहा गया है कि ध्रुवीय बंधों के जो है तो सभी बंधों क्या करते हैं कि जो कई ध्रुवीय बंध देखिए मतलब कि जितने भी बांड होंगे तो मान लो बांड एक हो गया कोई मेटल है इधर बांड हो गया इधर मतलब इधर हो गया इधर हो गया इधर हो गया जब कई सारे डी जो आपका निगेटिव हो गया सी नेगेटिव पॉजिटिव तुलना में हो गया इस तुलना पे तो कहना दिया है कई सारे जो बंध हैं इन बंधों क्या करते हैं इन बंधों का अलग अलग इसका 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 सबका अलग अलग द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं और अलग अलग द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के बाद उनका सदिश योग करते हैं और जो सदिश योग होता है वही उनका क्या होता है उस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग हो जाएगा तो इन सदिश योग ही क्या होता है सदिश योग उस अणु का जो क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और बेटा ये भी है कि अगला पॉइंट है कि द्विध्रुव अगर अपना आघूर्ण निकालना है तो यौगिक की संरचना यौगिक की संरचना जो स्ट्रक्चर जो होता है कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना अति आवश्यक है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो हम उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा देखिए कुछ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है आपको जो बताना है इसके अंदर। फिर बेटा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से भी आता है कि इसे मान लो कहा गया क्वेश्चन है कि H2O2 N2 आदि का डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। अब देखिए हमने कहा बेटा क्या होता है कि जब समान देखिए इनमें समान परमाणु है इनमें सब में क्या है समान परमाणु कहने का मतलब है कि अगर हमारा जो है H है तो क्या हो गया H के बीच बॉन्डिंग पाई जाएगी और अगर O है तो क्या है O के बीच बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो कहने का मतलब समान परमाणुओं के बीच बॉन्डिंग पाई जाती है तो इनके मध्य क्या होता है इनके मध्य जो बंध बनता है वह बंध कैसे होते हैं वो सब क्या होते हैं ये सब आपके अध्रुवीय बंध होते हैं। कैसे होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से इनमें जो है इनमें ध्रुवण यानी इनमें जो क्या कहते हैं कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता। तो जो कंपाउंड हमारे नॉन पोलर होते हैं उन पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता और आवेश उत्पन्न न होने की वजह से क्या होता है इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है शून्य होता है। कहने का मतलब है इन सब के लिए म्यूचुअल क्या होता है 0 होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जितना भी आपका ये मान लीजिए जिनका भी अगर आपका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है वो सब क्या होंगे हमारे नॉन पोलर कंपाउंड होंगे या कह सकते हैं कि जितने भी हमारे अध्रुवीय यौगिक होंगे सारे अध्रुवीय यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा 0 होगा। अब देखिए समझ में आ रहा बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ इसी संबंधित। बेटा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है जबकि SO2 का द्विध्रुव आघूर्ण का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता बेटा। ठीक है अब देखिए हमने कहा कि इनका स्ट्रक्चर हमको जानना अति आवश्यक है। तो इस तरह से बेटा देखिए जो कार्बन होता है देखिए ये समझना देखिए O की है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन होता है तो देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जो दिशा होती है मॉलिक्यूल की वह इस प्रकार दिखती है प्लस माइनस हो गया इधर क्या देखिए ये प्लस माइनस हो गया। कहने का मतलब है इसकी तुलना में धन होता है इसमें क्या होता है ऋण होता है।
तो देखिए दिशा हम दिशा बना सकते हैं। और देखिए ये दूसरे क्या करते हैं, इनमें देखिए हमने इस C और इस O यानी जो आपका CO है इसका हमने ध्रुवीकरण किया, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, यानी इसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण यानी इस ध्रुवीकरण का द्विध्रुव आघूर्ण और इस जो CO का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसे क्या करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या होता है, इसके लिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू बेटा क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगला क्या होता है कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड में क्या देखिए सल्फर में क्या कहते हैं इसको, तो कहते हैं लीनियर कहते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है, रेखीय होता है। यहाँ देखिए जो सल्फर होता है यानी SO2 होता है वो कैसा बना होता है, वह बना होता है बेंट आकार का। कैसा बना होता है, वह बेंट आकार का बना होता है, अर्थात ये बेंट होता है। और बेंट होने में देखिए क्या है, देखिए सल्फर है जो बेटा विद्युत पर नीचे आने में क्या होती है, घटती है। कहने का मतलब है कि सल्फर की क्या होती है, कम होगी और इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार देखिए इसके तुलना में क्या जो है ज्यादा विद्युत ऑप्शन होता है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। जब घटता है इसका मतलब कहीं ना कहीं O की ज्यादा है और F की कम है। हमने कहा कि इसकी तुलना में धनी होगा, ये क्या होगा, ऋणी होगा। इस कारण से क्या होता है, अब क्या होता है, इनके जो ध्रुवीय बंध है, इस ध्रुवीय बंध का कैसे लिख सकते हैं, इसमें ध्रुवीय बंध का सदिश योग शून्य नहीं होता, सदिश योग शून्य नहीं होता। इसलिए इस कंपाउंड के लिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक बेटा, अब तो बेटा ये वाले ने की अन्यारा आप लोग को। अब देखिए अब ये एक क्वेश्चन आपको करना है, कैसे बनाना है आपको लिख के, आप मेरे जो है ग्रुप में जो है आप कमेंट्स दे सकते हैं उसको लिख के कि BF3 हमारा क्वेश्चन क्या है कि BF3 अध्रुवीय यौगिक है, BF3 अध्रुवीय यौगिक है, अर्थात क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, यौगिक है। जबकि NH3 या कह सकते हो NF3 ध्रुवीय अणु है, क्यों? इसका उत्तर लिखें, कमेंट दे सकते हैं और हमको बता सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। तो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं वो व्हाट्सएप में भेज सकते हैं आंसर इसका। थैंक यू।